ये नहीं हो सकता। तुम मेरे इस वार को बेकार नहीं कर पाओगे बालवीर, कभी नहीं। शुक्रिया। एक बार फिर बालवीर ने सभी को बड़ी मुसीबत से निकाल लिया। बालवीर, आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं हम सबका क्या होता। हाँ, हमारा क्या होता, हमारे बच्चों का क्या होता। अरे मुझे तो ऐसे लगता है बालवीर सभी बच्चों के लिए वीओ मायो है। वीओ मायो? अरे मतलब वीर योद्धा, महान योद्धा। और आज ये बालवीर ने साबित कर दिखाया है। जस्ट अ मिनट बालवीर, आपके लिए प्रधानमंत्री जी का कॉल है। એ તો મારી ફરજ છે પ્રધાનમંત્રીજી। બાળકોની રક્ષા માટે જ બાલવીરનો જન્મ થયો છે। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। एक पल के लिए तो हमें ऐसा लगा जैसे आज सचमुच पृथ्वीलोक का अंत हो जाएगा। हाँ रानी परी, ये सब देख के तो हम बहुत डर गए थे, हमारी सांसें ही रुक गई थी। परियो, आप सबको अपने बालवीर पे इतना ही भरोसा है? नहीं बालवीर, हमें आप पर पूरा भरोसा था, पर इस बार खतरा इतना बड़ा था कि हम सचमुच बहुत डर गए थे। सचमुच बालवीर, आपने आज जो किया वो सचमुच अद्भुत था। आपने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए पृथ्वी लोक की रक्षा की। बालवीर, हमें आप पर गर्व है। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया। जादू झाड़ू आ जाओ, एक भी धूल के कण दिखने नहीं चाहिए यहाँ पे। अरे है नहीं कर रहा मैं इस धूल की बात, इस धूल की बात कर रहा हूँ। विराम जादू झाड़ू, विराम। चार है, क्यों रोक रखा तुमने काम? डुबा डुबा एक है दिख रही विचित्र सी चीज यहाँ। अच्छा दिखाओ। है नहीं ये धूल, बल्कि है ये भस्म। भस्म? भस्म? कहीं है तो नहीं ये महाभस्म परी का भस्म? अब बताएगी ये तो सिर्फ रानी परी। चलो है भरते हम इस भस्म को एक डिब्बी में और है दिखाते रानी परी को। हाँ है ठीक। भस्म? बालवीर आया भी और चला भी गया। हाँ अटकाती परी, हमेशा बालवीर का एक पाँव परीलोक में होता है और एक पाँव पृथ्वीलोक में। बिल्कुल। रानी परी, रानी परी। डूबा डूबा एक, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रानी परी है ये विषय चिंता का। ये देखिए परीलोक की साफ सफाई करते हुए है हमें मिली ये भस्म। भस्म? परीलोक में बाहर की धूल नहीं आ सकती, तो ये भस्म कैसे आ सकती है? इस भस्म का यहाँ परीलोक में आना या दिखना सिर्फ महाभस्म परी के आने का संकेत है।
महाभस्म नहीं, मन बदल परी। हाँ परियों, हमारे लिए महाभस्म परी हमेशा मन बदल परी ही रहेगी। रानी परी है उसके नाम से खतरनाक और बुरे उसके काम, और इसलिए आया हूं मैं ये दिखाने आपको। पर महाभस्म परी कैसे आ सकती है यहाँ? हाँ, क्योंकि वो तो जीवित ही नहीं है। रानी परी, हमें तो महाभस्म परी का नाम सुनकर ही डर लग रहा है। हाँ डरी परी, आपका डरना बिल्कुल सही। आखिर मन बदल परी बुराई का दूसरा नाम है। पर यह भी सच है कि मन बदल परी अब दोबारा कभी नहीं आ सकती, क्योंकि उसका अंत हो चुका है। वो हमारे सामने अग्नि कुंड में गिरकर भस्म हो गई थी, और हमने इस बात की पुष्टि भी की थी। लेकिन रानी परी, ये भस्म का परीलोक में आना, ये एक संयोग भी हो सकता है। हाँ परियों, ये एक संयोग ही है। दरअसल पिछले कुछ समय से परीलोक पर बुराई ने कई वार किए, पर हो सकता है कि शायद बुराई के कुछ चिन्ह परीलोक में ही रह गए हो। परियों, आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मन बदल परी महाभस्म परी के रूप में कभी भी जीवित नहीं होगी। देर तक सोई थी मैं, पर अब हूं जागी। एक ही मकसद महाभस्म का, पृथ्वीलोक और परीलोक की बर्बादी। बड़ी बुरी हूं मैं। कमाल, कमाल है। थैंक यू। नहीं तुम्हें नहीं, बालवीर भाई, बालवीर का जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है। हाँ भाई, आज उसने एक बच्चे को या थोड़े लोगों को नहीं, सारी धरती को बचाया है। हाँ। लेकिन अगली बार बालवीर अकेला नहीं बचाएगा, मैं भी उसके साथ होऊंगा। मानव? मानव नहीं, मैग्नेट मैन। मैं हर एक मुश्किलों को मैग्नेट की तरह खींच लेता हूँ। अच्छा, तो मानव, सॉरी मैग्नेट मैन, मेरी लोहे की कैंची कहीं गुम हो गई है, जरा ढूंढ के दोगे? हाँ हाँ। क्या मम्मी? शांत बेटा, शांत। भाई सुपर हीरो में भी तेरी फटकली। सॉरी।
मैन। हर बुराई को देता हूँ मैं करण। अरे वाह, ये बुराई कोई क्यों करण दे रहा है? एक काम कर, हमारे घर को भी करण दे दे तो बिजली का बिल कम आएगा। मैं हूँ लाइट वुमेन। मैं अंधेरे में भी कर देती हूँ उजाला। बाबूजी, अब रात को लाइट जाएगी ना तो टॉर्च की जगह हम सलोनी को ऑन कर देंगे। और मैं हूँ पोस्टमैन। नहीं, आज मैं हूँ मुक्का मैन। मेरे एक मुक्के से सब कुछ टूट जाता है। रॉकी, सॉरी। वैसे बच्चों, आज अचानक तुम लोगों को ये सुपर हीरो बनने का ख्याल कहाँ से आया? माँ, कब तक बालवीर सबको अकेला बचाता रहेगा? हाँ, वो भी तो बेचारा थक जाता होगा ना। इसीलिए हम एक बालवीर सेना बनाएंगे। जो अब से बालवीर के हर एक मिशन में उसकी मदद करेगी। इतना सोचते हो मेरे बारे में? हाँ? बालवीर के बारे में? बालवीर के बारे में आप सब इतना सोचते हो? हाँ, पर बालवीर भी तो हम सबका कितना ख्याल रखता है। हाँ, वो तो है। कितनी बार मुश्किलों से बचाया उसने मानव और मेहर को। हाँ, इसलिए मैं अभी बालवीर को फोन करके बता देता हूँ। रुको, पहले फोन मैं करूंगा। पीट दूंगी। गौरव तो हमेशा पहले फोन करता है, हमें अपने फैमिली के साथ बात ही नहीं करने देता। तो क्या हुआ, फोन भी तो मेरे पापा ने लगवाया है। अच्छा, तो फिर मैं तेरे पापा को इसी फोन से फोन करके तेरी सारी रिपोर्ट कार्ड दे देती हूँ कि तू क्लास में सोता है, होमवर्क नहीं करता और हाँ, सारे दिन वीडियो गेम खेलता है। ठीक है, मैं अभी नहीं, मैं अभी बता। बार से तू ही फोन करना पहले यार। अब की बार नहीं, अगली बार अगर तूने मुझे रोका ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। सॉरी, पहले तू फोन कर ले, मैं बाद में कर लूंगा। लगता है बालवीर को पता चल गया है, इसलिए उसने सामने से फोन किया है। मैं लेता हूँ। हाँ, एक मिनट दादाजी, अगर बालवीर का फोन होगा तो मैं उठाऊंगा। हेलो, मैं मैग्नेट मैन। क्या? मैग्नेट मैन? मानव तू कैसा है? अरे नहीं, मैं पहले तू बता, तू कैसी है? नहीं, पहले तू बता, वरना पीट दूंगी। अरे वाह, कितने दिनों बाद सुन रहा हूँ, पीट दूंगी। एक बार फिर से बोलो। मैं दादाजी बोल रहा हूँ। दादाजी आप कैसे हैं? दादाजी नहीं बेटा, माँ बोल रही हूँ। माँ आप कैसे हो? अरे माँ नहीं बेटा, तेरा पापा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, पापा आप कैसे हो? अरे नहीं पापा नहीं, मैं बल्लू बोल रहा हूँ। तू कैसा है बल्लू? नहीं, मैं बल्लू नहीं, मैं रॉकी चाचा बोल रहा हूँ। रॉकी चाचा, बाद में बात करना बेटा। हेलो, हाँ बेटा, माँ बोल रही हूँ। माँ बेटा, पहले तो ये बता तू कैसी है? हाँ, सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब ठीक है ना? वैसे मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरा कोर्स खत्म हो गया है और मैं 2 दिन बाद घर आ रही हूँ। क्या? क्या मेहर घर वापस आ रही है 2 दिनों में? क्या? तू अच्छे से रहना वहाँ पर और जल्दी से 2 दिन में घर पे आ जा। बाय बाय। कोई नहीं। हेलो।
अरे बेटा वो आ रही है ओ गुस्सा किसका भी उतरता है मुझ पर। ये परी भयंकर खुद है हारती पर हमेशा मुझे है मारती। अरे कभी कोई काम अरे था क्या ये हवा में। भस्म भस्म और भयानक लोक में कहीं परी भयंकर परी भयंकर परी भयंकर। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हूँ मैं तो चिल्ला रहा, लेकिन सुन के मेरी बात हो सकता है हो जाए आपकी बोलती बंद। वैसे भी तुम्हारे मुंह से कभी कोई अच्छी बात निकलती कहाँ है? तबा तबा ये अपने चेहरे पे क्या लगा रखा है? अरे है ये भस्म। तो इसमें क्या बड़ी बात है? तौबा तौबा, भयानक लोक में कई ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, कहीं से आ गई होगी भस्म। नहीं परी भयंकर नहीं है, नहीं लग रही है मामूली भस्म। कहीं है तो नहीं ये महाभस्म परी की भस्म? खबरदार जो तुमने महाभस्म परी का नाम भी लिया तो। हो गई गलती परी भयंकर, पर थी वो बुराई की महारानी। महाभस्म परी थी, लेकिन अब बुराई की महारानी मैं हूं। माना कि महाभस्म परी की बुराई से बुराई भी थर थर कांपती थी, लेकिन अब बुराई मेरी गुलाम है और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं, महाभस्म परी भी नहीं, जो कई 100 साल पहले खुद भस्म बन चुकी है। सुना तुमने? तबा तबा मिट चुकी है महाभस्म परी की हर निशानी। परी भयंकर कहो आप जो भी, पर देख के ये सब है लग रहा मुझे कि है ये महाभस्म परी के आने के लक्षण। मैंने कहा था ना कि मेरे सामने महाभस्म परी का नाम मत लेना। तुम तो कायर हो ही, लेकिन मैं भयंकर परी कायर नहीं हूं। महाभस्म परी अब वापस लौट कर कभी नहीं आ सकती। सुना तुमने? कभी नहीं आ सकती महाभस्म परी। गलत। महाभस्म परी आ गई है भयंकर परी। बड़ी बुरी हूँ मैं हूँ महाभस्म परी। बापूजी, कितनी खुशी की बात है। 2 दिनों बाद हमारी मेहर हमारे घर में होगी। और स्मिता, मैं खुद उसे एयरपोर्ट लेने जाऊंगा और मैं उसका मनपसंद खाना बनाऊंगी। उसी बहाने मुझे भी स्वादिष्ट भोजन खाने मिल जाएगा। बापूजी 2 दिनों के बाद, 2 दिन बाद आने वाली है मेहर। तो कोई बात नहीं मोटा भाई, तब तक बापूजी भूखे रह लेंगे। बाबूजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं ना शुभांगी को बोल दूंगा, वो आपके लिए बहुत बढ़िया सा खाना बना देगी। धीरे बेटा धीरे। उससे तो अच्छा है कि मैं 2 दिन उपवास कर लूं।
खाने की तैयारियों के साथ साथ और भी तो तैयारी करनी है। मेहर आ रही है तो उसके लिए एक्स्ट्रा बेड भी तो लगवाना है महेश। अरे माँ, मेहर इतनी मोटी थोड़ी हुई होगी कि उसके लिए एक और बेड लगवाना पड़ेगा। अरे बलू, मेहर के बेड पर तो मैं सोती हूँ, इसलिए एक और बेड चाहिए। डोंट वरी मम्मी, मैं हूँ ना मैग्नेट मैन। मैं अपने मैग्नेटिक पावर से एक नया बेड खींच के ले आऊंगा। और मैं हूँ वेलवेट मैन, और मैं उस बेड को करंट दूंगा। मतलब आपको जो भी चाहिए हमें बोलिए। चूहा, चूहा घर में घुस आया है। वहाँ देखो। स्मिता, बापूजी गजा। चूहे का नाम सुना और जितने सुपर हीरोज थे सारे सोफे पे चढ़ गए। वो तो मैं बस। अरे क्या वो मैं कर रहा है। अगर तुम्हें सचमुच सुपर हीरो बनना है ना तो तुम्हारा सबसे पहला मिशन होगा चूहा भगाओ। हाँ। बोलो, ये मंजूर है? ओके। ओके। महाभस्म परी। महाभस्म परी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मुझे आना पड़ा भयंकर परी, क्योंकि तुमने बुराई को इतना नीचे गिरा दिया है कि उसकी सारी ताकत, उसका सारा डर ही खत्म हो गया है। जिस बुराई से लोग थर थर कांपते थे, आज उसी बुराई का लोग मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं आ गई। अब मेरी बुराई से सब बदलेगा। मैं सबको अपनी बुराई के आगे झुकाऊंगी, क्योंकि बहुत बुरी हूं मैं। कीजिए आप ही कुछ, क्योंकि होता नहीं इनसे एक भी काम ठीक से। है करती वार पे वार, होते हैं जो एकदम बेकार। अगर इतना ही जोर तुमने अच्छाई को हराने में लगाया होता भयंकर परी, तो आज बुराई को ये दिन नहीं देखना पड़ता। महाभस्म परी, तुम मुझे बुराई का उपदेश मत दो। मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसीलिए आज मैं बुराई की रानी हूँ। कितनी भोली हो तुम भयंकर परी। बुराई की रानी तुम थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं बुराई की महारानी हूं और तुम मेरी गुलाम परी। महाभस्म परी, लगता है तुम्हें पहले की तरह गहरी नींद में सुलाना पड़ेगा और उसी आग में जलाना पड़ेगा जिसमें तुम कई 100 साल पहले जली थी। चलो पकड़ो 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 पकड़ो। अरे हमारे एक सुपर हीरो को चोट लग गई है। कोई नहीं, मैं करता हूँ। निकाल मैं मारता हूँ। मार मार।
बाबूजी, तू मुझे मार रहा है कि चूहे को मार रहा है? सॉरी बाबूजी, सॉरी, मैं तो चूहे को ही मार रहा था। मार मार, बड़ा सुपर हीरो बनता है। चूहा कहाँ है? अरे धीरे धीरे बच्चों, गिर जाओगे, संभाल के संभाल। कहाँ है? अरे निकालो बच्चों, निकालो, रॉकी जादू को निकालो। कहाँ गा? वो कहाँ है? अरे कहाँ है? ए चूहा भाई, ये मेरी ओर क्यों देख रहे हो भाई तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच कुछ नहीं किया। बच्चों, ये चूहा अटैक के मूड में है। हाँ, अरे एक के पीछे एक भाग के क्या होगा? चूहे को चूहा भाग गया। हाँ, चूहा भाग गया। देखा, मैंने चूहा भगा दिया। हमने चूहा भगा दिया। अरे क्या हमने भगाया? ऐसे होते बालवीर के सुपर हीरो। चूहा तो अपने आप भाग गया, एक चूहा भी नहीं भगा सकते तुम लोग। बच्चों, ऐसे ही बालवीर नहीं बना जाता भाई। बालवीर तो बड़े बड़े पहलवानों को यूं पछाड़ देता है। और आप लोग तो एक चूहा देखा और डर गए। अरे पापा, आप भी तो डरे थे ना? मानव, मोटा भाई कोई सुपर पापा थोड़ी ना, वो तो सिर्फ तुम्हारे पापा है। हाँ? नहीं रॉकी चाचू, हमारे पापा भी सुपर पापा है। बल्कि हमारे पापा ही नहीं, दुनिया के सारे पापा एक सुपर पापा है। क्योंकि वो बिना अपने बारे में सोचे दिन रात अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। अपने बच्चों की खुशियों के लिए, उनकी जिद पूरी करने के लिए, उनके आराम के लिए सब कुछ करते हैं। वो खुद पुरानी चीजों का उपयोग करते हैं ताकि उनके बच्चे नई नई चीजें ले सके। वो खुद बहुत मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चे आराम से पढ़ सके, आराम से खेल सके, आराम से सब कुछ कर सके। इसलिए इस दुनिया के हर पापा एक सुपर पापा है। सॉरी पापा, आप भी हमारे सुपर पापा है। हमारे पापा भी, और हमारे पापा भी सुपर पापा है। हवा निकल जाएगी। सुपर पापा। बहुत बुरी हूं मैं, और मेरी बुराई को तुम्हारा कोई वार छू भी नहीं सकता। तुम ज्यादा देर मेरे वार से नहीं बच पाओगी महाभस्म परी, क्योंकि भयंकर की चालाक चालें ही उसकी ताकत है। अब मैं छुपकर तुम्हारी पीठ पीछे तुम पे वार करूंगी।
जा मेरी मन बदल तितली और बदल दे मन भयंकर परी का। जैसे ही मेरी मन बदल तितली तुम पर सवार होगी, तुम मुझ पर वार करने के बजाय मेरी गुलामी स्वीकार करोगी। महाभस्म परी, आज से मैं तुम्हारी दासी हूं। मेरी सेवा स्वीकार करो। इसीलिए तुम हारती हो भयंकर परी, क्योंकि तुम सामने वाले की ताकत को नहीं पहचानती। और उससे भी बड़ी गलती तुमने ये की कि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत मन बदल शक्ति को भूल गई, जिससे मैंने तुम्हारा मन बदल दिया। तुम्हें इस तरह झुके हुए देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही तुम्हें बता नहीं सकते। लेकिन महाभस्म परी अपने गुलाम भी कमजोर नहीं रखती। तीनों लोग, बुराई की महारानी महाभस्म परी वापस आ गई है। अब शुरू होगी पृथ्वी लोक और परी लोक की तबाही, क्योंकि बड़ी बुरी हूं मैं। चूहा पकड़ने में बहुत मजा आया। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि वो चूहा था या उससे डरकर हम चूहे बन गए थे। हाँ, और अगर मैं यहाँ पे होती तो वो भी खूब एंजॉय करती। क्या तू उसे मिस कर रहा है मानव? हाँ, वो आज इतने दिनों बाद उसकी आवाज सुनी ना, तो और भी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और ऊपर से सारे घर वाले फोन पे टूट पड़े, तो मेरी तो महर से ठीक से बात ही नहीं हो पाई। बहुत याद आ रही है महर की। तो चलो मानव, आज उसकी आवाज क्या, तुम्हें महर से ही मिलवा देता हूँ। मानव। हाँ बल्लू। बालवीर? हाँ? बालवीर? बालवीर, तुम यहाँ? हाँ मानव, मैं तो बस महर से मिलने आया था। वो वापस आ गई है ना? लेकिन बालवीर, महर तो अभी तक वापस नहीं आई है। ओ, तो मैं उससे कैसे मिलूंगा? हमें भी मिलना था महर से, लेकिन लगता है कि अब हम उससे 2 दिन बाद ही मिलेंगे। नहीं बच्चों, मैं तुम सबको अभी महर से मिलवाऊंगा। वाओ, मतलब फाइनली मेरे बार-बार कहने पे तुम हमें महर से मिलवाने ले जाओगे? नहीं नहीं बच्चों, मानव, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग सिर्फ बच्चों की मदद और उनकी रक्षा के लिए कर सकता हूँ। तो हम महर से मिलने नहीं जाएंगे? नहीं, बल्कि मैं महर को यहाँ ले आऊंगा। हाँ?
एक ही तो बात है, वो यहाँ है या हम उसके पास जाए। हाँ बालवीर, महर कहाँ है? जल्दी से मुझे उससे मिलवाओ ना प्लीज बालवीर, प्लीज। महर। मानव, हम महर से मिलेंगे, लेकिन हाँ, हम महर को इसके जरिए मिलेंगे। लैपटॉप? हाँ बच्चों, तुम सब इसके सामने बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। महर, बालवीर, कितने दिनों बाद आए हो तुम मुझसे मिलने? हाँ महर, और मानव भी तुमसे मिलने आया है। मानव? कहाँ है मानव? कहाँ है? बाहर है, मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ। नहीं महर, मानव से मिलने के लिए नहीं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है और नहीं मानव को यहाँ आने की जरूरत है। अच्छा, फिर मैं उससे मिलूंगी कैसे? इसके द्वारा। पर कैसे? ऐसे। तुझे कितने दिनों बाद देख रहा हूँ। हाँ मानव, तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ, तू कैसी है महर? मैं भी अच्छी हूँ। महर, मैं तुझे बहुत मिस करता हूँ। ब्रेकफास्ट टाइम पे मिस करता हूँ, स्कूल जाते समय मिस करता हूँ, और जब क्लासरूम में मेरे बेंच पे तू मेरे साथ नहीं बैठती है ना, तभी भी मिस करता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं तेरे साथ किए हुए झगड़े भी बहुत मिस करता हूँ। और यहाँ पे तो तेरे जैसा कोई झगड़ा करने वाला है भी नहीं। सॉरी। देख मानव, तू अगर रोएगा ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। मानव, अब तू मुझे सारी रिपोर्ट दे, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। बोल। अरे महर, मैं तुझे सारी रिपोर्ट दूंगा, लेकिन पहले तो इनसे मिल। हाय महर। हाय सचिन, हाय सलोनी। मुझे पता था कि एक ना एक दिन मैं तुम दोनों से जरूर मिलूंगी। वैसे बल्लू किधर है? महर को तो बल्लू से मिलना है। अब सब मुझे वहां ढूंढेंगे और मैं यहाँ हूँ। अरे यही है, रुक उसे बुलाता हूँ। बल्लू, बल्लू। लगता है हर बार की तरह वो गायब हो गया होगा। अरे नहीं, वो अभी तो यहीं पे था। रुक जा, मैं उसे लेकर आता हूँ। अरे बल्लू लल्लू, इधर आ, इधर आ। हाँ, क्या हुआ? मैं तुझे बुला रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? अच्छा, चल देख, हाँ, हम महर से बात कर रहे हैं, आजा। हेलो महर। हाय बल्लू लल्लू, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। महाभस्म परी की जय हो, महाभस्म परी की जय हो, महाभस्म परी की जय हो। कर दीजिए मुझे क्षमा, मत कीजिए मुझे समाप्त, हूँ मैं बनने को तैयार आपका प्रधान गुलाम। कहेंगे आप जो भी करूंगा मैं वो। मैं तुझसे कुछ क्यों कहूंगी? तू मेरी क्या मदद करेगा? महाभस्म परी हमेशा इसलिए जीतती क्योंकि वो कोई कार्य किसी के भरोसे नहीं छोड़ती। फिर ये तो बहुत बड़ा कार्य है। मैंने फैसला किया है कि मैं पृथ्वी लोक और परी लोक को तबाह कर दूंगी, और ये मैं करके रहूंगी। अरे पर कैसे? है वो बालवीर, जब तक उनके साथ कुछ नहीं हो सकता बुरा उनके साथ। बालवीर? हाँ बालवीर, महाचतुर महाशक्तिशाली बालवीर है, जिसके पास रानी परी और बाकी परियों की जादुई शक्तियां, और उसी की वजह से फहरा नहीं पाई ये परी भयंकर कभी बुराई का परचम। अच्छा, महाचतुर महाशक्तिशाली बालवीर।
लेकिन अब ये बालवीर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके सामने ऐसी महाशक्तिशाली खतरनाक दानवों की सेना लाकर खड़ी कर दूंगी जिसके सामने दुनिया की हर ताकत घुटने टेक देगी। दानवों की सेना? मैं दानवों के नर्क जाकर वहां कैद करोड़ों दानवों को आजाद कर दूंगी। फिर वो मेरे एक इशारे पर पृथ्वी लोक और परी लोक को तबाह कर देंगे। उसके बाद हर तरफ बुराई का राज होगा, सिर्फ और सिर्फ महाभस्म का राज होगा। बड़े बुरी हूं मैं। काश इस बार है जो ये कह रही वो हो जाए सही। मतलब बॉस, ये चॉकलेट ना आपके हाथ में सूट नहीं करती है। अच्छा तो बताओ, ये चॉकलेट कहाँ सूट करती है? हमारे पेट में। तुम्हारे पेट में चॉकलेट नहीं, मेरे मुख के अच्छे लगते हैं, समझे? तुम मेरे चमचे हो ना, तो मैं तुम्हें चॉकलेट तो नहीं, लेकिन हाँ उस विद्या का टिफिन जरूर दे सकता हूँ। टिफिन? ए विद्या, रुक। क्या हुआ मोंटू? आपने हमें क्यों रोका है? कोई गलती हुई है आपसे? मुझसे? हाँ, तेरी गलती ये है कि तेरा टिफिन है ना वो बहुत टेस्टी होता है, इसलिए मुझे तेरा टिफिन चाहिए। लेकिन मोंटू जी, आप हमारा टिफिन खाकर क्या करोगे? वैसे भी आपका पेट तो सर की डांट खाकर ही भर जाता होगा ना? अच्छा, टिफिन दे। टिफिन दे। टिफिन देगा या नहीं? नहीं। बोल, टिफिन देगा या नहीं? बोल। आटा माची पटकी। अरे मोंटू, संभाल के, उन्हें लग जाएगा तो। मानव को बचाने आया था, लेकिन अब तेरा भी टिफिन लूंगा। बल्लू, अच्छा हुआ तू आ गया। देखना मोंटू वहाँ क्या कर रहा है। तू जल्दी से जाके उन्हें बचा। अरे जा। नहीं, तुझसे नहीं होगा, मैं ही जाती हूँ। मोंटू, मानव और सचिन को छोड़ दे। वाह सलोनी, तेरी ही कमी थी। बॉस, अब सलोनी भी आ गई है, तो अब इसका भी टिफिन खाएंगे। हाँ, और वानी का भी है। हाँ हाँ। ये मोंटू भी जब तक सजा नहीं पाता, इसे समझ में नहीं आता। चल चल। टिफिन देगा या नहीं? नहीं, हम तुम्हें अपना टिफिन नहीं देंगे। नहीं, नहीं देखो।
हे नटखट परी, सच्चाई और अच्छाई बस एक कण कण में, मोंटू रोहित केवल आज है मेरे नियंत्रण में। नहीं देगा, नहीं देगा। बॉस, रोहित केवल, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हमें क्या पूछ रहे हो बॉस? केवल तमाशा क्या देख रहा है? मार! केवल बॉस, मेरा भी सेम टू सेम, मैंने भी ऐसे हाथ आगे किया और ऐसे लग गया। कौन है जो ये मेरे साथ कर रहा है? कौन है? मैंने। बालवीर, बालवीर, मैंने तुम्हें ये सजा दी है मोंटू। बालवीर जी, अब तो बुरा मान गए। मानो सचिन सलोनी, मैं तो मजाक कर रहा था। ओ मोंटू, मजाक किया तो सॉरी तो बोल। हाँ। सॉरी बालवीर जी, सॉरी। हाथ जोड़कर। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। अरे हाथ जोड़े मैंने। सॉरी, 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 सॉरी। वैसे मोंटू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? महर वापस आ रही है। लगता है ये तीनों हमारी बात से खुश नहीं है। नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं कि महर वापस आ रही है। तो इस बात पर मीठा हो जाए। हाँ। तुम तीनों की सजा ये है कि तुम अपना चॉकलेट मानव और सचिन को दोगे। हाँ। अरे उसके लिए हाथ तो खोलो बालवीर जी। सॉरी। थैंक यू, थैंक यू। लो बॉस, अब महर वापस आ गई है। अब तो आपकी वाट है। हाँ बॉस, महर के आने के साथ साथ हमारे पूरे दिन भी आने वाले हैं। ये बात नहीं पूरी।
कैसे नहीं रहा? लगता है इस द्वार को खोलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। महाभस्मपरी, महाभस्मपरी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ कैद सभी दानवों को आजाद कराने आई हूँ। अगर आपने हमें यहाँ से आजाद करा दिया तो यहाँ का एक एक दानव आपकी सेवा में हाजिर रहेगा महाभस्मपरी। मैं भी यही चाहती हूँ। और यहाँ पर इतने दानव हैं जितने पृथ्वीलोक में इंसान भी नहीं, तो समझ लो कि आप एक पल में पूरी पृथ्वी को समाप्त कर सकते हैं। जानते हो, और तुम देखना ऐसा ही होगा। तो यहाँ खड़ी कि वो महाभस्मपरी, जाओ जाओ और उस नर्क के द्वार को खोलो, क्योंकि हम इसी द्वार से बाहर जा सकते हैं। यही तो मुझसे नहीं हो रहा, मेरी समझ नहीं आ रही कि इस द्वार पर मेरे जादू का वार काम क्यों नहीं कर रहा। तो क्या आप ये भी नहीं जानती महाभस्मपरी कि ये नर्क का द्वार किसी वार से नहीं बल्कि एक बच्चे के द्वारा ही खोला जा सकता है। बच्चा? हाँ बच्चा, वही बच्चा जिसका जन्म 8वें महीने की 8 तारीख को 8:08 पर हुआ हो। ऐसा विशेष बच्चा मुझे कहाँ मिल सकता है? बल्लू, कहाँ डर के भाग गया था तू? तुझे पता है बालवीर ने मोंटू को सबक सिखाया। हमारा बीबी भी सचमुच स्पेशल है। हाँ, तुम्हें पता है महर भी मोंटू के ऐसे ही छुट्टी कर देती थी। सिर्फ हम मोंटू से डरते थे, लेकिन महर मोंटू को ये कहकर डराती थी, पीट दूंगी। सचमुच महर बहुत स्पेशल है। हाँ, और महर और मेरी फ्रेंडशिप भी बहुत स्पेशल थी। हाँ? बालवीर की और महर की फ्रेंडशिप बहुत स्पेशल थी। हाँ। उसे मानो तेरी महर की स्पेशलिस्ट खत्म हो गई है या और भी कुछ बाकी है? अरे हाँ, बाकी है ना, महर का बर्थडे भी स्पेशल है। कैसे? क्योंकि महर का जन्म 8वें महीने के 8वें तारीख को हुआ था। क्या? अरे वाह, फिर तो मेरा भी जन्मदिन स्पेशल हुआ ना, क्योंकि महर और मेरा जन्मदिन एक ही तारीख को आता है। मानो याद है लास्ट टाइम मेरा और महर का जन्मदिन एक ही तारीख को मना था। बल्लू लल्लू, तुझे तो तेरा बर्थडे याद ही नहीं था, इसलिए मम्मी पापा ने तेरा बर्थडे महर के साथ मनाया। लेकिन सचमुच महर का बर्थडे बहुत स्पेशल है, क्योंकि महर का जन्म सिर्फ 8वें महीने के 8वें तारीख को ही नहीं बल्कि 8:08 पे हुआ था। अरे वाह, मतलब महर का जन्म 8वें महीने के 8वें तारीख को 8:08 पे हुआ था। बड़ी बुरी हूँ मैं, और ये मेरी बुराई का तुमसे वादा है दानव राजा। अगर इस द्वार को खोलने के लिए एक ऐसे विशेष बच्चे की आवश्यकता है जिसका जन्म 8वें महीने की 8वीं तारीख को 8:08 पर हुआ, तो मैं ऐसे बच्चे को जरूर लेकर आऊंगी। पहले से ही बड़ी खतरनाक ये महाभस्मपरी, पर अब तो हो गए इसके इरादे और भी बुरे। दानवों के नरक से दानवों को आजाद करवा कर करके ही रहेगी ये बर्बादी परीलोक और पृथ्वीलोक की। वाह, तौबा तौबा, तेरा प्रधान बनना पक्का। कौन है? ये क्या है? क्यों आई अब खाली है? कहाँ दानवों की सेना? दानवों की सेना नर्क में ही है, मैं उन्हें आजाद नहीं करा पाई। क्या? बड़ी बुरी हूँ मैं।
अरे हो नहीं आप बड़ी बुरी महाभस्म परी, बल्कि है लगता मुझे कि हो आप भी बाकी बुरी परियों की तरह एकदम मामूली बुरी परी। बस है बदलते आप रूप, बाकी खासियत वही। जीत नहीं सकती आप कभी अच्छाई से। बड़े बुरे हूँ। अगर एक बार मैंने कह दिया कि मैं नक का दरवाजा खोलकर दानवों को आजाद करवाऊंगी, मतलब करवाऊंगी। बस एक बार मुझे उस द्वार की चाबी मिल जाए। द्वार की चाबी? कैसी चाबी? उस द्वार को खोलने के लिए मुझे पृथ्वी के ऐसे विशेष बच्चे की आवश्यकता है जिसका जन्म 8 महीने की 8 तारीख को 8:08 पे हुआ। भूल जाओ फिर कि खुल गया कभी वो नरक का दरवाजा, क्योंकि धरती पर किसी बच्चे को सिर्फ छूते ही उड़ा देगा बालवीर आपको भस्म की तरह। है ये बात कड़वी पर है ये सच। कड़ी बुरी हूँ, याद रखो तौबा तौबा, मैं उस बालवीर से नहीं डरती। अगर वो बालवीर मेरे सामने आया भी तो भी जीत मेरी ही होगी। हो सकता है उसने कई बार बुराई को हराया, लेकिन इस बार उसका सामना महाभस्म परी से होने जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात हमेशा याद रखना तौबा तौबा। क्या बात? हमारे दुश्मनों को अक्सर ऐसा लगता है कि वो जीत, लेकिन सच्चाई तो यह है कि महाभस्म परी हमेशा हार कर भी जीत जाती है। अब है लगता मुझे कि है आपका व्याकरण ही थोड़ा खराब है। मतलब ख्याल से मेरे जो जीतता है वही जीतता है, और जो हारता है वही हारता है। हार कर कोई जीतता नहीं है। खराब व्याकरण, खराब। बिल्कुल जीतता है, बिल्कुल जीतता है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। और महाभस्म परी बुराई की सबसे बड़ी बाजीगर, समझे तौबा तौबा, समझे तौबा तौबा। गया समझ बाजीगर।